Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. So we are back with a new video जिसका नाम है मैक्सिमम स्कोर वर्ड्स फाउंड बाय लेटर्स लीड कोड 1255. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे रखी है और लिस्ट ऑफ सिंगल लेटर्स माइट बी रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी हो सकती है, एंड स्कोर ऑफ एवरी कैरेक्टर. तो हर एक कैरेक्टर की एक स्कोर इनने दे रखा है. ठीक है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम स्कोर ऑफ एनी वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स फाउंड बाय यूजिंग द गिवन लेटर्स. तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम स्कोर. ठीक है, जो भी एक वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स हम बना रहे होंगे उन लेटर्स का इस्तेमाल करके. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ ऑल कैरेक्टर्स इन लेटर्स. ठीक है, मतलब कि कोई ज़रूरी भी नहीं कि सारे कैरेक्टर का हम यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, एंड इस लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस, और ऊपर से एक लेटर एक ही बार यूज़ हो रहा होगा. और स्कोर ऑफ लेटर्स ए बी सी ये हमें स्कोर की एक एरे में दे रखी है ना. तो ये जो स्कोर एरे हमें दिख रही है ना, इतने सारे, ये क्या है, ये कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 26 होते हैं ना. तो ये पूरे 26 का सबका स्कोर है, ए से लेके जेड तक का. ठीक है, तो उसी की है, मतलब 0 से 25. ऑफकोर्स 26 है तो 0 से 25 होगा, है ना. और ये वर्ड्स की एरे है कि ये वर्ड्स हम बना सकते हैं, डॉग, कैट, डैड, गुड, है ना. और ये लेटर्स है कि इतने ही लेटर्स हैं हमारे पास, है ना. अब इसमें देखो लेटर की फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं. इसका मतलब हम जैसे कैट और डैड बना सकते हैं ना, लेकिन मान के चलो कुछ और भी होता है जिसमें एक ए और होता, तो हम 3 वर्ड नहीं बना पाते. क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही ए का कैरेक्टर यूज़ हम कर सकते हैं. ओके, एक सेकेंड मुझे देना. ऑलराइट, तो आई होप अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हमें बेसिकली करना क्या है ना. तो हमें क्या दे रखा है, इन्हें लिस्ट ऑफ वर्ड दे रखी है. हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम सबसेट का स्कोर निकालना है. मतलब इन जो वर्ड्स आ रहे हैं इनमें से हमें सबसेट जनरेट करना है. ठीक है, और कैसे जनरेट करना है, तो उसके लिए इनने एक लेटर्स की भी एरे दे रखी है. तो उतने ही लेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जितने की इनने दे रखी है, मतलब लिमिट है उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट है. ठीक है, तो उसी का यूज़ करके हमें इन वर्ड्स को जनरेट करना है. ठीक है, और हर एक वर्ड्स जो होगा उसमें एक बार ही यूज़ होगा, है ना. ऑफकोर्स लेटर, मतलब मल्टीपल लेटर्स यूज़ नहीं हो सकते. ठीक है, लेकिन हाँ वर्ड ऑकर हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ड ऑकर हो सकते हैं, लेकिन लेटर नहीं, है ना. जैसे यहाँ पे देखो सारे यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, CAT, है ना, DOG. तो इस तरह करके मतलब जो होगा वो एक बार में एक ही यूज़ होगा. ठीक है, और ईच कैरेक्टर इन लेटर्स कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस. ठीक है, ये भी क्लियर है. मतलब जो लेटर्स में होगा हर एक करेक्टर वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक बार यूज़ हो सकता है. लेकिन हाँ, एटमोस्ट वंस का क्या मतलब होता है कि एक बार तो यूज़ होगा ही होगा, है ना. मैक्सिमम हो सकता है, तो हाँ जैसे DAD यहाँ पे 2 बार डी भी यूज़ हो सकता है. ओके, तो बस हमें देखो दो ही तीन चीज़ों का ध्यान रखना है. क्या क्या, कि जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो उतने ही हो सकते हैं जितने लिमिट है इन्हें दे रखा है ना. जैसे यहाँ पे देखो डी कितने बार ऑकर हो रहा है, तो 3 बार ऑकर हो रहा है. तो यहाँ पे देखो डी, यहाँ पे एक DOG में है, एक DAD में है. तो अब देखो यहाँ पे अगर हम सबसेट बनाने जाएंगे तो एक सबसेट तो हमारा ये भी होगा ना, DOG, DAD और गुड, है ना. तीनों आ सकते हैं, राइट. लेकिन इनने देखो यहाँ पे डी के कितने यूजेस कह रखे हैं, सिर्फ 3 यूजेस कह रखे हैं. लेकिन अगर हम इन तीनों सबसेट को इंक्लूड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 डी हो जाएंगे, है ना. 4 नंबर ऑफ डीज यहाँ पे 4 हो जाएंगे, जो कि अलाउ नहीं है, क्योंकि बस 3 ही डी है ना, चौथा डी कहाँ से लेके आएंगे. तो ये सबसेट नहीं क्रिएट हो पाएगा. तो इसी तरीके से हमें पॉसिबल सबसेट बनाने हैं और हमें मैक्सिमाइज़ करना है अपने स्कोर को. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. और अगर कांस्टेंट देखें तो ये सारे छोटे कांस्टेंट हैं. तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच भी सोचें तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा, है ना. अब जैसा कि एरे की साइज स्मॉल है ना, तो एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि चेक करो सारे सबसेट्स में, है ना, जो हमारे वर्ड्स में बनेंगे, और रिटर्न करो उनमें से लार्जेस्ट स्कोर, है ना, जितने भी सारे सबसेट के बन के आ रहे हैं. एक ब्रूट फोर्स तरीका ये हो सकता है, राइट. लेकिन हम एक चीज़ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे देखो हमारी हमारा कहाँ का इनने दे रखा है, जैसे इनने सभी लेटर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्यों ना एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ले, है ना. कुछ लोग यहाँ पे मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जिसे जो यूज़ करना है ना. कुछ लोग मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपन फ्रीक्वेंसी एरे का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना. फ्रीक्वेंसी एरे में क्या करेगा ना, वो हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा. जैसे ए कितने बार है तो 2 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सी, जैसे इस वाले के एग्जाम्पल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ वर्ड्स वाले में, जैसे ए यहाँ पे लेटर्स एरे में कितनी है, 2 है, तो हम अपने फ्रीक्वेंसी में मैप करके रख देंगे कि हाँ ए हमारे पास 2 है. ठीक है, सी हमारे पास 1 है, डी हमारे पास 3 है. तो उस तरीके से हम देखेंगे कि क्या हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं. जैसे 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 जो वर्ड बनते जाएंगे तो ऑफकोर्स लेटर की फ्रीक्वेंसी घटेगी, है ना, कम होती जाएगी. कि हाँ यार, जैसे मान के चलो हमने DOG बना दिया, डॉग बना दिया, तो डी की एक फ्रीक्वेंसी कम होगी, ओ की एक फ्रीक्वेंसी कम होगी, जी की भी एक फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना. तो उसके बाद फिर अगर अगला कुछ आता है, अगर वो सबसेट बन पा रहा है, हम चेक करेंगे कि हाँ हमारे पास लेटर हैं या नहीं.
अगर हैं फ्रीक्वेंसी एरे में देखेंगे, अगर लेटर्स अवेलेबल हैं तो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक तो हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, और हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक और एरे बनाना पड़ेगा, वो है सबसेट की, है ना, सबसेट ऑफ लेटर्स। तो उसकी भी एरे बनाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर ऑफ एरे। तो मैंने एक तो फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, एक हम बना रहे होंगे सबसेट लेटर्स की एरे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ये स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर ऑफ एवरी वर्ड, है ना, हर एक वर्ड। जैसे मान के चलो मैंने डीओजी बनाया, अब हमें तो पता, हमें मल्टीपल, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल सब एरेस बनेगी ना, जैसे अब जैसे डीओजी हो गया, कैट हो गया, मान के चलो एक ये वाला पेयर बना हमारा, है ना, एक ये हमारी सबसेट बन गई। तो हमें इन इन वर्ड्स का, कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ये एरे ध्यान रख रहा होगा ना सबसेट लेटर्स, कि हाँ यार जो मैंने सबसेट बनाया है उसके अंदर इतने लेटर्स मैंने यूज़ किया, कि हाँ डी की फ्रीक्वेंसी 1 है, ओ की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, जी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, सिमिलरली सी की भी 1 है, ई की भी 1 है, और टी की भी 1 है। तो इस तरीके से मैंने, ये मेरा अपना सबसेट लेटर है। और ये क्या करेगा ना, ये हम क्यों बना रहे हैं, ये ट्रैक करेगा करंट स्टेट ऑफ वर्ड, जो हमारा करंट हम सबसेट जनरेट करेंगे उसका, वर्ड्स का ये ध्यान रख रहा होगा कि कितने कॉपी ऑफ लेटर हमें ज़रूरत है ना, कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हमारे लेटर्स हैं, और लेटर्स हमें फ्रीक्वेंसी मैप में दिखेगी कि हाँ यार इतने इतने लेटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये करंट जो सबसेट होगा उसके लिए वो चेक करेगा कि हम पॉसिबली बना सकते भी हैं या नहीं, ठीक है। और ये हम कब बना सकते हैं, जब जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा, या जो भी पर्टिकुलर उस वर्ड का कैरेक्टर होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, इससे हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना, कि सपोज ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2 दे रखी है, तो ये पता चल जाएगा। तो ये जो भी कैरेक्टर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, किसके, सबसेट लेटर्स के, तभी तो हम बना पाएंगे ना। अब मान के चलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, या फ्रीक्वेंसी 0 है या कम है, तो कैसे बनेगा, वो सबसेट क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये तभी पॉसिबल होगा बनाना जब ये कंडीशन ट्रू हो, राइट, ठीक है। और हम देखेंगे जब हमारा सबसेट जो है वो वैलिड हो जाएगा, जब हमारा सबसेट वैलिड हो जाएगा कि हाँ यार ये सबसेट हम बना सकते हैं, सपोज हम डॉग और कैट बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्कोर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, कि जो भी हमारा, देखो हर कैरेक्टर की स्कोर दे रखी है इनने, कि एक ए से लेकर जेड तक की स्कोर है हमारे पास, है ना, कहाँ पे, स्कोर वाली एरे में। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सबसेट लेटर होंगी, सपोज हमारे पास आई है, इनटू क्या करेंगे, स्कोर ऑफ उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, है ना। तो जो भी हमारा यहाँ पे सी दे देते हैं ना, कि मान के जो सबसेट लेटर होगा कैरेक्टर का, उसके इनटू जो हमारी स्कोर एरे में उसकी वैल्यू होगी, वहाँ से हम अपना स्कोर निकाल सकते हैं। तो ये हर एक कैरेक्टर के लिए होगा, तो ऑफकोर्स इसके लिए भी एक लूप हम लगा लेंगे, है ना, कि सपोज डी की कितनी है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे देखो इनने दे रखा है स्कोर कितने, यहाँ पे डी की 5 है ना, इस स्कोर एरे में से, तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे इनके एग्जाम्पल केस में देखो, तो दो इनका जो सबसेट बन रहा है, तो ये क्या क्या बन रहा है, एक डी ए डी डैड बन रहा है, एक गुड बन रहा है ना, विथ ए स्कोर ऑफ 23, मतलब जो सबसे मैक्सिमाइज जो स्कोर आ रहा है वो इनका 23 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए डी डैड कैसे बन रहा है, तो डी का कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे 5 है ना, स्कोर में हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 है, तो 5 1 × 5 है ना, कि एक ही यहाँ पे एक डी हो गया, प्लस ए कितनी है, तो 1 है, तो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा। तो वही कर रहे हैं, जो हमारा सबसेट लेटर होगा ना, इंटू स्कोर ऑफ आई, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लेटर हैं एग्जैक्टली, है ना। तो इस तरीके से हमें हमारा स्कोर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सम होता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 + 1 + 5, तो ये डी ए डी का हमारा स्कोर कैलकुलेट होगा। सिमिलरली गुड का भी, गुड का जी कितने बार है, तो एक बार है ना, तो जी के लिए 3 आ गया, प्लस ओ कितने बार है, तो 2 बार है, तो इधर 2 + 2 भी लिख सकते हैं, या 2 × 2 भी लिख सकते हैं, है ना, कि जी कितने टाइम्स है, मतलब ओ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, हर एक के लिए कितना है, तो 2 है, तो 2 × 2 तो 4 भी आ जाएगा। लेकिन 2 + 2 भी अगर सिंगली देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, +5 जो हमारा लास्ट डी की वैल्यू है। तो इस तरीके से फिर ओवरऑल जो हमारा सम होगा, इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं कि ये सबसेट हमारा मैक्सिमम इसको 23 रिटर्न कर रहा है ना। तो सिमिलरली अब आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हमें क्या करना है, कि हमारे पास हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले तो दो चीज़ें चेक करना है, कि हम सबसेट वैलिड बना भी रहे हैं या नहीं। तो हमें सबसेट की वैलिडिटी चेक करनी है, और स्कोर देखना है ना। तो पहले तो हमें जनरेट करना है और चेक करना है कि सारे सबसेट को। अब अगर याद हो, मैं इतने टाइम से बता रहा हूँ आप लोगों को, हम तो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड को देख रहे होंगे, है ना। ओके, तो अगर आपको याद हो कि अगर हम इतने पुराने वीडियोस में देख रहे हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे दो मेथड को देख रहे होंगे, एक होगा बिट से और एक होगा रिकर्सिव अप्रोच, रिकर्सिव या बैक ट्रैकिंग कह सकते हो आप लोग, है ना।
तो दोनों ही को हम समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे बिट वाले को अगर देखें, तो अगर आप लोगों को याद हो कि अगर हम सबसेट जनरेट करते हैं तो किसी भी एन साइज़ या एन लेंथ के लिए हम कितने नंबर ऑफ सबसेट जनरेट कर रहे होते हैं, तो 2 to the power n सबसेट जनरेट करते हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 वीडियोस से, मतलब बीच में तो 2 दिन गैप हो गया था, लेकिन ये पूरा हफ्ता मुझे लगता है इसी चीज़ों पे चल रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि आइट्रेट करेगा हर एक इंटीजर मास्क पे, है ना। अब मास्क कैसे जनरेट होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सेम वही पुराना कंसेप्ट है, कोई मैं नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, है ना। वो आप लोग देख चुके हैं, आप लोग देखोगे तो आपको वापस से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है बेसिकली, है ना। तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, वो क्या करेगा, वो वर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में बनेगा, है ना। पहले हम कैरेक्टर का बना रहे थे, अगर आपको पिछली वीडियोज़ याद हो तो हम कैरेक्टर के लिए हम कर रहे थे, चेक कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, जो हमारा आयत बिट हो रहा था मास्क में, वो 1 तब हो रहा था अगर वो सबसेट, यहाँ पे क्या होगा ना, जो आयत बिट होगा वो 1 तब होगा अगर वो सबसेट के अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड होगा, वरना वो 0 हो जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, तो चलो थोड़ा देखते हैं इसको, तब आई गेस थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़ें। तो 1 सेकेंड दे दो मुझे। राइट, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब जैसे कि मान के चलो कि एक हमारा वर्ड्स का एरे है ना। तो जो हमारा वर्ड्स का एरे है वो क्या है, जैसे हाई हो गया, जावा हो गया, और मान के चलो कोड हो गया, और एप्पल हो गया, है ना। सपोज ये इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे देखो कितने साइज़ है हमारे पास, तो 4 साइज़ है, तो n हमारे पास 4 हो गया, तो सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 to the power n बनेंगे, मतलब बेसिकली 16 सबसेट जनरेट होंगे। तो अब बाइनरी में जब हम कर रहे थे या बिट मैनिपुलेशन में हम कर रहे थे, तो मास्क जो हम जनरेट कर रहे थे वो कैसे जनरेट कर रहे थे, तो जो हमारा बाइनरी मार्क्स होगा 4 डिजिट का, वो कैसा सा होगा, तो स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा सा होगा 0 0 0, है ना, फिर 0 0 1, तो इस तरह करके 16 तक ये जाएगा, है ना। तो ये होगा हमारा 0 के लिए, ये होगा 1, ये 2, है ना, ये 3 4 5, तो इस तरीके से वो चलता जाएगा। तो 3 के लिए अगेन क्या हो जाएगा, 3 तो हमने 0 1 2 हमने लिख लिया ना, 0 1 2, तो ये हो जाएगा 3 के लिए 1 1, फिर 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, है ना। तो इस तरीके से वो चलता जाएगा, और इस तरीके से वो जाएगा 16 तक, और लास्ट में हमारा जो होगा वैसे 0 to 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट वाला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 1 1, है ना। तो इस तरीके से हम ये बीच के आप लोग भी लिख सकते हो, है ना। तो इसका मैं तरीका बता सकता हूँ, जैसे कि मान के चलो अगर आप लिख रहे हो तो, है ना, तो इस तरह करके 8 तो ये हो जाएंगे, है ना, ये वाले पेयर पहले, उसके बाद 8 1 वाले हो जाएंगे। फिर सिमिलरली क्या करना आप, फिर इसको 4 4 में डिवाइड करना, तो ये 4 हो गया, फिर 1 1 1, फिर अगेन क्या करना, इसको 2 2 में डिवाइड करना, है ना। तो इस तरह करके नीचे तक लिख लेना, फिर 0 1 0 एक एक करके। तो इस तरह से आप किसी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का मास्क जनरेट कर सकते हो, है ना, ये ट्रिक है वैसे। तो 3 का भी 2 का भी ऐसे ही हो सकता है ना, 3 के केस में बस हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो वही चीज़ है ये, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा मास्क हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 0 है, तो ये तो हमारा एम्प्टी हो गया, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, हमें एम्प्टी ऑफ कोर्स स्कोर तो कुछ भी नहीं देगा ना, यहाँ पे तो कुछ जनरेट ही नहीं हुआ। लेकिन अब अगर तुम ध्यान दो तो एक चीज़ मैंने बताई थी पुराने वीडियोज़ में, मतलब लास्ट के ही 2 वीडियोज़ अगर आप लोग देख सकते हो तो हम यहाँ पे जो हमारा जनरल एरे होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चेक कर रहे होते हैं ना, हमारी इंडेक्सिंग लेफ़्ट टू राइट काम करती है। लेकिन अगर बाइनरी में देखें तो बाइनरी में थोड़ा रिवर्स वे में काम करता है ना, वो राइट टू लेफ़्ट काम कर रहा होता है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा सेट बिट कौन सी है, 0 है, मतलब 0th वाला पोजिशन है ना। तो 1 वाले पोजिशन पे क्या दिख रहा है हमें, है ना, मतलब 0th वाला पोजिशन पे, सॉरी, हाँ, तो 0th वाले पोजिशन पे हमारा सेट बिट 1 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला जो हमारा सबसेट होगा वो हाई होगा, है ना। अगेन यहाँ पे ये वाला कौन सा पोजीशन है, ये 1th पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, मतलब सॉरी। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन सी कैरेक्टर है, तो यहाँ पे वर्ड है जावा, तो एक सबसेट हमारा जावा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 0th पोजीशन पे भी है, 1th पोजीशन पे भी है, तो 0th पे क्या है, एक हाई आ जाएगा, और 1 पे एक जावा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सारे सबसेट्स को जनरेट कर सकते हैं। आई होप, अब जैसे यहाँ पे 1 0 0 है, तो थर्ड पोजीशन ये कौन सा हो गया, सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, तो कोड है ना।
तो ये जो मास्किंग है ना, ये वही टेक्निक है। अगर आप लोग को याद होगा तो वहाँ पे हम कैरेक्टर जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड को ही जनरेट कर रहा है ना, वर्ड के ही सबसेट हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे 101 है तो ये कौन सा सबसेट है, ये 2 है, ये 0 है। तो यहाँ पे 0th पोजिशन पे क्या है, तो हाई है, और 2 पे कोड है। तो इस तरह करके लास्ट में जो है सारे आ जाएंगे। लास्ट में आपका हाई, जावा, कोड और एप्पल। तो क्योंकि यहाँ पे सारे 1 है तो सबके लिए हम लिख सकते हैं, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब इस तरीके से हम सबसेट तो जनरेट कर लिए है ना, ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब हमें जैसे क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है, हमें एक वैलिडिटी वाली कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो जो सबसेट है वो वैलिड भी है या नहीं। एक वैलिडिटी हमें चेक करनी थी और हमें स्कोर कैलकुलेट करना था। अब उसके लिए क्या करेंगे ना, वो कैसे होगा, तो देखो सपोज़ हम ये एग्जांपल ले लेते हैं ना 0101 का। तो 0101 के लिए हमारे पास क्या है, एक हाई है और एक कोड है। ये मैं खुद से ले रहा हूँ, है ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारे पास एच की फ्रीक्वेंसी 2, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एच हमारे पास 2 है, हम 2 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हमारे पास मान के चलो 1 है, और सी भी हमारे पास 1 है, ओ भी हमारे पास 1 है, और डी मान के चलो 2 है, और ई हमारे पास 2 है ना। ये मान के चलो हमारे पास इतने फ्रीक्वेंसी एरे दे रखी है कि इतने इतने चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या ये वाला वैलिड भी है। ये सबसेट एरे में जाएगा है ना, जो हमारे हमने याद करो हमने 2 बनाई थी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे हो गया। ठीक है, और ये जो चीज़ हमने बनाई ये क्या हो गई, ये हमारे जनरेट हो गई, ये वाला पार्ट सबसेट ऑफ लेटर्स है ना, ये वाला चीज़ वो जनरेट हो गया। तो इस एरे में वो फ्रीक्वेंसी डाल के रखेगा कि एच हमने यहाँ पे 1 इस्तेमाल किया है ना, एक 1 इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो हम देखेंगे क्या हमारे सबसेट जो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे है हम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो एच हमारे पास यहाँ पे कितना है, तो 2 है, तो 1 हो गया है ना, एक हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगेन क्या है, एक हमारे पास आई है, तो हम देखेंगे आई फ्रीक्वेंसी एरे में, तो हाँ दिखेगा 1 है, तो ये 1 से अब 0 हो चुका है, राइट। अगेन सी आ गया, तो सी भी 1 से 0 हो गया। ओ आया तो ओ भी 1 से 0 हो गया। डी आया तो डी कितने यूज़ कर सकते थे, 2, तो हम स्टिल हम यूज़ कर सकते हैं ना। ई कितना है यहाँ पे, तो 2 है, तो हम देखेंगे कि हाँ, तो हम देखेंगे कि स्टिल हम मतलब ये वर्ड बना पा रहे हैं है ना। जितने भी हमारे फ्रीक्वेंसी एरे में वैल्यूज़ थे उसके थ्रू हम इसे कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सबसेट है ये वैलिड होगा। अब हम यहाँ पे सिंपली स्कोर कैलकुलेट करेंगे। स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो एच होगी है ना, अब जैसे मान के चलो स्कोर एरे भी होगी हमारे पास, ऑफ कोर्स दे रखी है क्वेश्चन में है ना, स्कोर एरे भी होगी जिसके पास मान के चलो एच की वैल्यू 5 है, ये स्कोर काउंट है ना। आई की मान के चलो मैं 1 लिख देता हूँ, सी की 2 है, ओ की भी 2 है, और डी की भी 1 है, और ई की भी 2 है ना। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एच है, एच हमने कितना यूज़ किया है, एक बार यूज़ किया है, तो हम कह सकते हैं 1 × 5 है ना। सिंपली हमने आई कितने बार यूज़ किया है, तो एक बार यूज़ किया है, तो आई कितना है 1 उसकी स्कोर वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस जो हमारा सी है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्कोर में 2 है, और सी हमने कितना इस्तेमाल किया है, एक ही बार यूज़ किया है तो 1 × 2 है ना। उसी तरीके से ओ हमने कितनी बार इस्तेमाल किया, तो 1 टाइम यूज़ किया, तो 1 × 2। सिमिलरली डी हमने कितना इस्तेमाल किया, तो एक बार किया है, तो 1 स्कोर वैल्यू 1 ही है ना। सिंपली ई हमारे ई की स्कोर वैल्यू कितनी है 2, और हमने कितना इस्तेमाल किया 1 किया है, तो 1 × 2। और फाइनली जो इनका सम होगा कितना होगा, तो 5 + 1 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 तो ये हमारा स्कोर जनरेट हो गया। इस तरीके से ये हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए देखा, किसके लिए 0101 के लिए है ना, इस वाले केस के लिए देखा। तो इसी तरह से हमारे जो बाकी जो सबसेट होंगे उनको भी हम चेक करेंगे, और उसमें 2 चीज़ें चेक करेंगे कि पहला जो वो सबसेट है वो वैलिड है क्या। वैलिड हम देखेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी एरे से मैच करके। तो मास्क जनरेट करने के बाद वो जितने भी सब एरेज हमारे मतलब सबसेट्स हमारे बनेंगे, उन सबसेट्स को हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी एरे से कि वो वैलिड है या नहीं, और वैलिड अगर है तो फिर हम स्कोर जनरेट करेंगे कि ठीक है हमारा स्कोर कितना आ रहा है, और फिर इस जो मैक्सिमम स्कोर होगा उनको हम कंसिडर कर लेंगे कि हाँ यार सबका हमने स्कोर निकाल लिया, अब जो मैक्सिमम होगा उनको हम फाइनली रिटर्न करा देंगे। तो आई होप ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम कोड से समझते हैं, ठीक है तो चलो इसको मैं गायब करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक सबसेट फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा स्कोर चेक करेगा, ठीक है। सो प्राइवेट इंड सबसेट स्कोर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, तो एक तो हमारा होगा सबसेट लेटर्स है ना, जो हमने देखा था, एक इसकी एरे पास होगी,
उसके बाद हम क्या पास करेंगे, एक हमारा स्कोर एरे, राइट, और एक होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे कि कितने उसके फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद हम जो टोटल स्कोर होगा, फ़िलहाल के लिए हमारे पास 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सबसेट का स्कोर निकालो, है ना। ये मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ, इसका यूज़ हम ऊपर वाले में कर रहे होंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है स्कोर उस पर्टिकुलर सबसेट का। तो फॉर इंट उस पर्टिकुलर कैरेक्टर 0 से लेकर के कितने तक के, 26 तक का, है ना। मतलब बेसिकली 25 होगा, 0 to 25 C++, है ना। उसके बाद जो हमारा टोटल स्कोर है प्लस इक्वल्स टू सबसेट ऑफ लेटर्स, है ना। तो जो भी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा इनटू, ये वही चीज़ है जो मैंने स्कोर कैलकुलेट किया था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो, है ना, कि 1 × 5 + 1 × 1, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो जो हमारा लेटर होगा उसकी कैरेक्टर की जितनी जो भी वैल्यू होगी, जितना टाइम्स हमने उसको यूज़ किया होगा सबसेट वाले में, उतने का स्कोर जो हमें स्कोर एरे से मिलेगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, है ना। तो उसको हम ऐड करके स्कोर निकाल लेंगे। उसके साथ ही हम चेक करेंगे कि जो हमारा सबसेट ऑफ लेटर्स है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, वो फ्रीक्वेंसी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी से एक्सीड कर गई, इसका मतलब क्या करो, रिटर्न कर दो 0, है ना। तो फ्रीक्वेंसी से बाहर हो गई, इसका मतलब हम यूज़ ही नहीं कर सकते, है ना। तो उस केस में वो 0 रिटर्न कर देगा। और फाइनली रिटर्न कर दो हमारा टोटल स्कोर, ठीक है। तो आई होप ये बताते बताते क्लियर हो गया होगा। अब हम यूज़ करते हैं अपने मेन फंक्शन में इसको, है ना। मेन फंक्शन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहले तो हम बना लेते हैं एक W जो कि है वर्ड्स की लेंथ, है ना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है हर एक लेटर की कितने बार ऑकर कर रहा है। ये आप मैप से भी कर सकते हो, मैं एरे के लेके कर रहा हूँ, है ना। तो मैं एक फ्रीक्वेंसी एरे ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 26 कैरेक्टर्स ही हैं, तो मैप की ज़रूरत नहीं है। तो एरे ज़्यादा फिजिबल होगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद फॉर कैरेक्टर C इन लेटर्स, जो हमारे लेटर्स एरे में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे मैप करते हैं, जो पर्टिकुलर करेक्टर है तो आस्काई के थ्रू वो एंट्री कर देगा, है ना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैप ऐसे फिलअप हो जाएगी कि जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो आएगा वो उस पोजीशन में जा जाके फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मैं मैक्स स्कोर रखता हूँ फ़िलहाल के लिए 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें आइट्रेट करना है सारे सबसेट्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक सबसेट लेटर्स नाम की एरे बनाऊंगा, है ना, जिसका मैंने यूज़ किया हुआ है नीचे। तो सबसेट लेटर्स की एरे वो हो जाएगी न्यू इंट 26 साइज़ की, है ना। तो ये सबसेट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगी, ये करंट जो हमारा वर्ड होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मास्क बनाते हैं। तो मास्क जो होगा इनिशियली हमारे पास 0 है, और कहाँ तक हम जाएंगे, तो हम 2⁴n, विच इज़ यहाँ पे तो n तो है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा वर्ड तक जाएगा, है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट W, है ना, यहाँ तक अपन जाएंगे, और मास्क प्लस प्लस, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मास्क वो जनरेट कर लेगा, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे वर्ड्स की लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ वो जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फ़िलहाल के लिए सबसेट लेटर्स को 0 करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये बार बार होगा, है ना, हर एक टाइम्स वो नंबर ऑफ सबसेट जनरेट कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही बार हम जनरेट करेंगे। तो हर एक मास्क के लिए वो नया सबसेट बनाएगा। तो हर बार हमें इसे री इनिशलाइज करना पड़ेगा कि फ़िलहाल के लिए सबको अभी 0 कर लो, है ना। क्योंकि हर बार नया सबसेट जनरेट होगा तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगी। वरना अगर हम इसे 0 नहीं करेंगे तो हर बार वो सेम गलत आंसर दे देगा, वो बार बार एक ही चीज़ को इंक्रीमेंट करता हुआ चला जाएगा। तो हमने इसको रीसेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब चलो अपने काम करने के लिए I0 I<W I++, ठीक है। उसके बाद हम आइट्रेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो हम कैसे चेक करते थे, जो हमारा मास्क होता था उसको हम एंड करते थे किसके साथ, जो हमारा आई होता था उसके साथ लेफ़्ट शिफ्ट करके। ये मैंने आखिरी में अच्छे से बता रखा है, लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखो तो ये पर्टिकुलर लाइन को मैंने अच्छे से समझा रखा है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है ना। ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट क्या है, ये 2⁻i है ना। जो ये आई लेफ़्ट शिफ्ट 1 मैंने लिखा है, तो ये 2⁻i कंसिडर कर सकते हो, है ना।
वन लेफ्ट शिफ्ट आई, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये काम करती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ये पर्टिकुलर लाइन। अगर नहीं आया तो आप पिछली वीडियो जा करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, बाकी फिर अब हम क्या करेंगे, हम काउंट करना है हमें लेटर्स, है ना, जो उस पर्टिकुलर वर्ड में जनरेट हुआ है। तो जो हमने मास्क बनाया उस मास्क के थ्रू जो हमारा वर्ड जनरेट हुआ है ना, तो मतलब जो हमारे वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं ये सब, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये सब जो जनरेट हुआ है, जैसे हाई जावा है ना, ये हाई कोड हो गया हमारा। तो अगर जैसे ये जनरेट हुआ है तो इसमें कितने लेटर हमने यूज़ किया हमें वो यहाँ पे ट्रैक रखना है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा नया वर्ड्स जनरेट हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी है, वर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर आई डॉट लेंथ, है ना, इससे हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 और j लेस देन l और j प्लस प्लस, ठीक है। तो अब जो हमारा सबसेट लेटर होगा, सबसेट लेटर वर्ड्स ऑफ आई, है ना, डॉट कैरेक्टर एट j, है ना, माइनस ऑफ ए। तो ये हमने आस्काई से यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इससे हमारा सबसेट लेटर्स वाला जो है उसमें ये फिलअप हो जाएगा कि कितने कितने वर्ड हमने इस्तेमाल किए हैं, है ना, राइट। अब जो है हमारा यहाँ पे मैक्स स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा मैक्स स्कोर होगा वो क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स। तो मैक्स स्कोर जो अभी तक का होगा, साथ ही साथ जो हमारा सबसेट स्कोर होगा। सबसेट स्कोर हम कहाँ से निकाल रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने नीचे फंक्शन बना रखा था, तो उसी चीज़ का यूज़ यहाँ पे कर रहा होगा वो। तो ये जो सबसेट लेटर्स हमने यहाँ पे फिलअप किया, देखो उसी एरे को हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि उस पर्टिकुलर सबसेट का स्कोर कितना आ रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर सबसेट का स्कोर जो आएगा, जो मैक्सिमम होगा, वो हम यहाँ से निकालेंगे। अब आई गेस आप लोग थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। तो स्कोर और फाइनली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बस हम सीधा यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं अपना मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम एक बार देख लेंगे इसको कि मैंने क्या किया एक्चुअली। चलो, कोड हमारा काम कर रहा है सही से। ओके, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, आउटपुट में 4049, मैंने कहीं गलती करी क्या। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू इंट। तो चलो एक बार समझते हुए चलते हैं, फिर गलती भी होगी तो वहीं ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो ये हमारा मेन फंक्शन था, उसके अंदर हमने अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, अरे ये तो ठीक ही होता है। वर्ड्स की लेंथ हमने निकाली, फिर फ्रीक्वेंसी एरे मैंने बना ली 26 साइज़ की। आप लोग मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, कि मैप भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, फॉर करेक्टर सीन लेटर्स, है ना, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप बना करके उसमें जनरेट कर लिया कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो इससे हमारा फ्रीक्वेंसी एरे फिलअप हो गया कि हम कौन कौन से कैरेक्टर कितने बार यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर हमारा एक मैक्स स्कोर आया, है ना, मैक्स स्कोर फिलहाल के लिए 0 होगा। फिर हमने एक सबसेट लेटर्स इंटीजर बनाया, इंटीजर एरे बनाया 26 साइज़ की, जो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सबसेट की फ्रीक्वेंसी, उस करंट सबसेट की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखेगा, है ना। तो फिलहाल हमने मास्क को जनरेट किया है। ओके, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, मास्क इक्वल्स टू 0, फिर मास्क लेस देन 1 लेफ्ट शिफ्ट W, ठीक है, मास्क प्लस प्लस, ठीक ही है यहाँ तक। तो फिर हमने क्या किया, फिर एरे को हमने फिल कर लिया सबसेट लेटर 0 के लिए। ये हर बार हम रीसेट करेंगे क्योंकि ये लूप में बार बार जाएगी, है ना, सारे सबसेट को ट्राई करेगी और फिर मैक्सिमम स्कोर हमें जनरेट करके देगा। तो इस वजह से कि हर बार वो आएगा तो वो 0 फिक्स कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, एक से ओके, पता नहीं क्या हो रहा था उधर।
ऑलराइट, तो हम यहाँ पे सबसेट लेटर्स को हम देखेंगे, फिर हमने इसे ज़ीरो फिल कर दिया, रीसेट कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो एल एस देन डब्ल्यू, ठीक है। तो हम सारे वर्ड्स के ऊपर आइट्रेट करेंगे जितने भी हैं आई प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, मास्क किया, उसके बाद एंड किया। ओके, यहाँ पे हमने गलती करी, यहाँ पे वन लेफ़्ट शिफ्ट होगा, मैंने यहाँ पे आई लेफ़्ट शिफ्ट आई कर दिया वन, ठीक है। आई होप अब चल जाएगा। ये तो चल रहा है। चल गया। तो एक छोटे से मिस्टेक से इतना कुछ हो सकता है। ओके, तो ये मैं भूल गया था, मतलब भूल गया, गलत लिख दिया था यहाँ पे। वन लेफ्ट शिफ्ट आई हो गया, तो ये वही हो गया 2 to the power i, है ना। तो जो भी हमारी मास्क जनरेट होती जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ये क्या है, ये 0 0 0, ये सारे मास्क है ना। तो ये एंड करके वो ये चेक कर रहा है कि कौन सी बिट्स जो हमारी वो सेट है, तो उसी के हिसाब से वो हमारी जनरेट करेगी। जैसे यहाँ पे देखो सेट बिट कौन सी है, वन है यहाँ पे, तो ये देखेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वर्ड है यहाँ पे, तो जावा है, तो ये वही चीज़ जनरेट करी। तो ये जो हमने ये जो लाइन है ना, ये पूरा ये चेक करा कि सेट बिट कौन सी है। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर हिस्सा वन होगा वहाँ पे, राइट। तो ये वही चीज़ चेक करा। अगर ऐसा है तो क्या करूँ, तो हम उसको स्टोर कर रहे हैं उस वर्ड की पर्टिकुलर लेंथ कितनी है ना। उसके बाद हम उसके ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वर्ड पे, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने यूज़ किए। मतलब कि जैसे मान के चलो यहाँ पे जो हमने देखा था, जैसे कि हाई कोड था, है ना, तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि इतने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, है ना। अब एच यहाँ पे कितनी बार है, तो वन बार है ना। आई कितने बार है, तो ये जो हमारा है, ये कौन सा मैंने बताया था, ये हो जाएगा हमारा सबसेट लेटर्स, है ना। तो सबसेट लेटर्स वाला जो है वो उतना करेंट जो सबसेट बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करके रखिएगा कि हाँ यार इतने मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद हम जो यहाँ पे मैक्स स्कोर चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम वैलिडिटी भी चेक कर ले रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा मैक्सिमम स्कोर अपडेट होगा, उसके बाद हमने ये फंक्शन क्रिएट किया सबसेट स्कोर का। उस सबसेट स्कोर में क्या हो रहा है, वो स्कोर कैलकुलेट कर रहा है कि टोटल स्कोर कितनी है, ज़ीरो। उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी हमारा सारे करेक्टर के ऊपर आइट्रेट करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा करंट करेक्टर होगा कितने बार आया है ना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आया है, इनटू जो हमारा स्कोर दिया हुआ है ना, स्कोर की एरे दे रखी है, वहाँ से हमारा वो स्कोर आ जाएगा। और हम यहाँ पे वैलिडिटी देखो चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा सबसेट का लेटर अगर फ्रीक्वेंसी से आउट ऑफ बाउंड चला जाता है या बड़ा हो जाता है, तो सीधा यहाँ से रिटर्न ज़ीरो कर दो, है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वैलिडिटी भी हमारी चेक हो गई, और फाइनली अगर सब कुछ सही है तो रिटर्न कर दो टोटल स्कोर, और हमारा मैक्स स्कोर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और हम सिंपली यहाँ पे अपने मैक्सिमम स्कोर को रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा अप्रोच बिट मैनिपुलेशन के थ्रू, है ना। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा तो बिट मैनिपुलेशन से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अगला अप्रोच, जो कि है बैक ट्रैकिंग या रिकर्शन आप लोग कह लो, है ना। अब अगर आप लोगों को याद हो, है ना, कि रिकर्शन किस तरीके से काम करती है, रिकर्शन ऐसे क्वेश्चन में हम किस तरीके से लगा सकते हैं, रिकर्शन या बैक ट्रैकिंग समझ लो, है ना, कि बैक ट्रैकिंग हम यहाँ पे कैसे लगा रहे होंगे। तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग ही है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है ना, हम चीज़ों को वापस से हम ठीक करते हैं, मतलब बेसिकली हम रोल बैक कर जाते हैं एक पर्टिकुलर केस के बाद, है ना। जब हमें लगता है कि हाँ ठीक है, इस ब्रांच से आंसर नहीं आ रहा, वापस से ऊपर चले जाओ, फिर अगले ब्रांच के लिए ट्राई करो, तो वही होता है बैक ट्रैकिंग। तो हमें बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती है जो कि रोल बैक करता है, बाकी सेम रिकर्शन ही होता है वो पूरा का पूरा। अब देखो बैक ट्रैकिंग से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक कुछ ऐसा सा दे रखा है ना, ए बी बी इस तरह की कुछ एक एरे है ना, कुछ ऐसा सा है, ठीक है। और हमारे पास जो इनने फ्रीक्वेंसी एरे दे रखी है, उसके अंदर कुछ ऐसा क्या रखा है कि हम डी डी हमारे पास नहीं है ना। जो हमारे पास डी है, जो डी की कैरेक्टर है, हम डी है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास एरे में ए बी सी डी भी है, ये सब भी है ना। तो जब हमारा पिछले केस में क्या होता, जब हम अगर बिट मैनिपुलेशन से करते, तो ये तो सारे 0 1 2 3 है, तो सबके वो मैप जनरेट करता है ना, चारों के मैप जनरेट करता। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैप में डी ही नहीं है, लेकिन वो क्या करता ना, ए बी सी डी के लिए भी कॉपीज जनरेट कर रहा होता। बहुत सारे केसेस होते हैं कि हाँ ए बी सी डी के साथ ये मान के चलो ए सी सी पेयर अप हो गया, या ए बी बी हो गया, या खुद ए बी सी डी भी खुद में भी एक पेयर बन गया। लेकिन हमें पता है कि ए बी सी डी जो होगा वो हमेशा इनवैलिड रहेगा, क्यों, क्योंकि डी हमारे पास बन ही नहीं सकता, डी की फ्रीक्वेंसी मैप में है ही नहीं, डी ज़ीरो है हमारे पास। लेकिन वो क्या है, लेकिन हमारे पास कॉपीज़ तो बनेंगी इसकी, है ना, वो बनता तो जाएगा।
तो आइट्रेटिव अप्रोच जो हमने देखा या बिट मैनिपुलेशन वाला अप्रोच देखा है ना, उसके अंदर वो चेक करता ही जाएगा, हर एक बार के लिए वो चेक करेगा, जो कि अननेसेसरी है हमारे लिए, है ना। फालतू की कंप्यूटेशन होगी, फालतू कैलकुलेशन होगी, जो कि ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से पता है कि वो नहीं होगा कंप्यूट। तो यहाँ पे ही रिकर्शन केस काम आएगा, है ना। रिकर्शन केस क्या करेगा, वो पहले ही देख लेगा कि मुझे इंक्लूड करना भी है या नहीं करना है। मुझे पहले दिख रहा है कि डी वहाँ पे नहीं हम यूज़ कर सकते, तो हम क्यों इसे इंक्लूड करेंगे, ये काम है रिकर्शन का, है ना। वो पहले ही देख लेगा कि हाँ यार डी से काम ही नहीं होने वाला, तो काम ही नहीं होने वाला, तो उस फर्दर ब्रांच में मैं क्यों जाऊँ आगे कैलकुलेट करने के लिए, वो ये देख लेगा। तो वहीं से वो रिटर्न कर जाएगा। वहीं पे आइट्रेटिव वाले जो हम बिट मैनिपुलेशन केस में क्या देखे थे, वो सारे सबसेट ऑफ वर्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम बैक ट्रैकिंग या रिकर्शन हम हमेशा की तरह वही दो ही केस होती है इसमें, कि या तो हम इंक्लूड कर रहे होंगे चीज़ों को, या एक्सक्लूड, या फिर हम नहीं यूज़ कर रहे होंगे, है ना। दो ही चीज़ें होती है। तो अगर वो जो सबसेट लेटर्स हमने बनाया था एरे को, है ना, उस एरे को हम फर्दर रिकर्सिव कॉल के लिए यूज़ करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा लेटर होगा, जो हमारा सबसेट लेटर का कैरेक्टर होगा, है ना, सपोज सी हमारा कोई भी कैरेक्टर होगा, वो एक्सीड कर रहा है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ सी से। अगर वो एक्सीड कर रहा है तो हम वहीं पे हट जाएंगे, पहले पीछे हट जाएंगे कि यार ये तो पहले एक्सीड कर रहा है, आगे तो छोड़ ही दो, आगे तो बनेगा ही नहीं। अगर उस पर्टिकुलर वर्ड में वो पर्टिकुलर लेटर ही प्रॉब्लम कर रहा है तो कैसे आगे जनरेट होगा, तो वो नहीं हो पाएगा, तो हम वहीं से निकल जाएंगे, वापस से दूसरे के लिए हम कॉल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी अप्रोच को हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है, जो कि विजिट करता है, ठीक है, उसके बाद रोल बैक कर जाता है। जो चेंजेस होंगे वो प्रीवियस वाले केस में वापस से रोल बैक कर जाता है। तो इसे ही हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। तो इसको हम सीधा कोड से समझेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमें यही दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि हम प्रीवियस केस में रोल बैक कर जाते हैं। कब करते हैं, जब हम वो चेक कर लेते हैं कि कंडीशन फॉल्स होती है, और हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है कि या तो उस पर्टिकुलर लेटर को हम इंक्लूड करेंगे अपने सबसेट में या नहीं करेंगे, है ना, मतलब बेसिकली वो वर्ड हमारे सबसेट में आएगा या नहीं आएगा। तो रैदर देन जो कॉपी हम जनरेट करेंगे उसके जगह हम सीधा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग का फंक्शन है। तो देखते हैं हमने किया क्या है यहाँ पे इस वाले कोड में, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम स्कोर ऑफ वर्ड्स, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ भी वही बना ली, 26 साइज़ के फ्रीक्वेंसी एरे बना ली, और हमने फ्रीक्वेंसी एरे को अपडेट कर दिया। उसके बाद हमने सिंपली बैक ट्रैक फंक्शन को कॉल कर दिया रिजल्ट में। अब देखते हैं बैक ट्रैकिंग कैसे काम कर रही है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, अगर हम वर्ड्स लास्ट वर्ड तक हम चेक कर लेंगे, है ना, सारे वर्ड्स को हम चेक कर लेंगे, तो सिंपली हमारा बेस केस हो जाएगा वहाँ पे ख़त्म, रिटर्न 0, है ना। उसके बाद हम क्या करें, हम स्कोर फिलहाल के लिए 0 रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो केस होंगे, एक तो नो केस होगा कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और एक हमारे पास देखो यहाँ पे येस केस है जो कि हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो नो केस में क्या करेंगे, हम सीधे अगले वाले इंडेक्स पे मूव कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे, है ना। बाकी सारी चीज़ें सेम है, वर्ड्स फ्रीक्वेंसी स्कोर, है ना, सेम है, लेकिन हमने क्या किया, नो वाले केस में सीधा इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया कि ठीक है यार हम तुम्हें ले ही नहीं रहे, हम सीधा आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नो केस हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये नो केस अपना बैक ट्रैकिंग, ये अपना रिकर्सिव फंक्शन अपना चलाएगा बैठ करके, है ना। तो और बाकी येस वाले केस में क्या होगा, तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एक फ्लैग बना लेंगे कि वैलिड है भी या नहीं, है ना, इज़ वैलिड। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम चल रहे हैं अपने सारे वर्ड्स की पर्टिकुलर लेंथ पे, है ना। उसके बाद हर एक कैरेक्टर, हम यहाँ पे कैरेक्टर को निकाले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे है ना। तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी एरे बनाई थी, तो ये वो चीज़ है कि क्या जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है उसके अंदर जो क्या वो वैलिड भी है या नहीं, है ना। अगर वो लेस देन 0 है तो सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना, कि हम नहीं बना सकते, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो क्या करो कि ठीक है यार एक घटा दो उसमें से, वही हम तो कर रहे थे कि ठीक है एक माइनस माइनस कर दो। जैसे हमने एच यूज़ कर लिया, तो एच हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, दो थी, तो दो में से एक घट कम हो जाएगा। और हमारी स्कोर क्या, तो स्कोर प्लस प्लस कर दो उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए, है ना, यही चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इंट येस है ना, अगर येस वाला केस है, उसके बाद येस वाले केस में क्या होगा, अगर वो वैलिड है, अगर हमारी सब एरे वैलिड है यहाँ पे, तो वैलिड अगर फॉल्स होता तो यहीं पे वो निकल जाता, है ना, इस वाले केस में ही निकल जाता कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है तो ऑफकोर्स हम वो वर्ड जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, इंक्लूड ही नहीं कर सकते, तो यहीं से फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो वैलिड है, इसका मतलब ये वाला केस रन किया नीचे वाला कि हाँ यार हमने एक माइनस माइनस किया और स्कोर भी ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, येस केस में स्कोर ऑफ ए वर्ड जो हमारा स्कोर आया प्लस हम अगले इंडेक्स के अगले ब्रांच के लिए कॉल कर देंगे। हमें पता है कि ठीक है यार इस वाले ब्रांच का हमने स्कोर कैलकुलेट कर लिया, ये वाला तो वैलिड है, तो अगले वाले में ऐड करो, है ना, अगले वाले ब्रांचेस में जाओ। तो वो वही चीज़ है, तो अगले वो फर्दर कॉल देखेगा। उसके बाद हम फाइनली ये वाला जो पार्ट है हम ये रोल बैक कर रहे हैं, है ना, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे
कि ठीक है, जो हमने फ्रीक्वेंसी एरे में ख़राब किया है चीज़ें इस पर्टिकुलर ब्रांच को, उसको वापस सेट कर दो अगले के लिए। तो हमने वही किया यहाँ पे कि जो हमारी i = 0 वर्ड की लेंथ तक i++, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी जो वर्ड्स थी तो उसको वापस से ++ कर दो, है ना। और फाइनली हम रिटर्न क्या करेंगे, जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर दे, या तो इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके, या तो नो आंसर देगा या येस आंसर देगा। तो दोनों में से जो भी हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करके आंसर दे वो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो ये बैक ट्रैकिंग ईजी था, उतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको वो वाला बिट मैनिपुलेशन का केस अगर क्लियर होगा तो लगभग इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, जहाँ तक मुझे लगता है। आप अगर एक बार खुद से कोड को ड्राई रन करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना, बेस 100%। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग का कोड था। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा आप लोगों को भी, है ना। तो ये तो हमने सीधा कोड से ही देख लिया। तो हमें बस यहाँ पे दो ही चीज़ें देखनी थी कि नो या तो एक्सक्लूड करो, या तो नहीं लेना है, या फिर इंक्लूड करना है। और कैसे कैसे करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, कि अगर हमारे इंडेक्स, ये तो हमारा बेस केस हो गया, फिर ये हमारा स्कोर हो गया, तो नो केस के लिए हम क्या करेंगे, सीधे अगले वाले पे बढ़ जाएंगे, है ना, बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर हमारा केस यस है कि हाँ यार हमें उसको यूज़ करना है, तो उस वाले केस में हम इस वाले चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलेंगे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, ये वैलिड वाला केस चेक करा कि हमारी, हम याद करो मैंने दो चीज़ बताई थी, पहले तो हम वैलिडिटी देखेंगे, अगर वैलिडिटी है तभी हम स्कोर को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे वही देखा कि अगर वैलिडिटी नहीं है तो यहीं से भाई फॉल्स हो जाओ तुम तो, लेकिन अगर वैलिड है तो यहाँ से अपने फर्दर फ्रीक्वेंसी को कम करो और स्कोर में ऐड कर लो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का। तो बस सेम ही चीज़ है, जो मैंने बोला है वही चीज़ मैंने लिखा है, कोई नई सी चीज़ इसमें नहीं है। तो आई होप ये दोनों सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर होंगे, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।